हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, आप लोग का नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रसन्नजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, कुछ दिन से हम लोग का जो नया पोस्टिंग हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो नहीं डाला। इसका कारण ये था कि जो ईस्टर्न रेलवे या कोई भी रेलवे है, अभी दूसरा जो ईस्टर्न रेलवे के बारे में मेनली मैं न्यूज़ डालता था, तो उसमें कुछ दिन से सेकेंड डीबी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। तो मैंने पता किया कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि लास्ट बैच का बहुत सारा जो पोस्ट है उसमें जो लास्ट बैच वाले लड़कों का है उन लोग का लिस्ट नहीं आ पाया है। जिन लोग का ट्रेनिंग हुआ है या जिन लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी थोड़ा बहुत बाकी है, जिसके वजह से लेट हो रहा है। तो जैसे इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ न्यूज़ मिलती है फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आप लोग को शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ है जो 2-4 दिन पहले ही आया है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र को लेकर। इसके बारे में एक लेटर इशू हुआ है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसमें। कहा जा रहा है कि 5 साल का जो बाध्यता है वो ख़त्म कर दिया गया है, कहीं कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आपको जो भी हमको पता चलता है ऑथेंटिक चीज़ वही मैं बताता हूँ। मैंने ऑफिस में जाकर भी पता किया, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफ़र बहुत तरह का होता है रेलवे में। जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वो सबसे फास्ट होता है, एक के बदले एक हम लोग एक दूसरे की अदला बदली कर लेते हैं म्यूचुअल रूप से। दूसरा होता है फ्रेंड डिवीज़न में ही ट्रांसफ़र, एक ही जोन में एक दूसरे के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र। उसमें भी हो जाता है कि आप अगर शादी कीजिएगा तो हस्बैंड या वाइफ दूसरा जगह ट्रांसफ़र ले सकता है, इसमें 6 महीना लगता है। और एक होता है फ्रेंड इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। आप किसी भी जोन से, मतलब साउथ से नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं भी आप आ सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसी में 5 साल का बाउंडेशन था फ्रेंड्स, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप एचआरएमएस आईडी बनने के बाद कभी भी कर सकते थे। स्पाउस ग्राउंड पे आपका शादी होने के 6 महीने के अंदर आप कर सकते थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता था, और किस किस लेवल पे आपको कोई टाइमलाइन नहीं है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस नोटिस को बढ़िया से जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि क्या 5 साल का जो बाध्यता है वो ख़त्म हो गया है या नहीं। इस चीज़ को देखेंगे, कहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। यानी पहले जैसे होता था कि हम लोग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र 5 साल के बाद लगाते थे, और वो पड़ा रहता था डिवीज़न में, क्लर्क के पास जाके पूछते थे वो कहाँ है, हम लोग को पता नहीं चलता था। उसके बाद भी 10 साल 12 साल लग जाते थे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होने में। तो इस चीज़ के बारे में ही कहा गया है, टाइम बाउंड बांध दिया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए 26/12 का ये डेट है, ऑल जोनल रेलवेज़ को ये भेजा गया है। तो देखिए, द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफ़र इज़ करेंटली डिवोटेड ऑफ रिस्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस स्टेज। देखिए, जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र है ये जो है, पहले जो था कोई टाइमलाइन के अंदर नहीं था कि इसके अंदर ही आपको करना है। लेकिन अब जो हो गया है ना फ्रेंड्स, एचआरएमएस ऑनलाइन होने के बाद भी ये कोई टाइमलाइन नहीं था, कोई टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ कर दिया गया है। जिसके वजह से बोल रहा है कि पहले एचआरएमएस ऑनलाइन करने के बाद भी कोई टाइमलाइन नहीं होने के वजह से लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस था। कि जी हाँ, अगर आप 5 साल के बाद लगा रहे हैं और उसके 10 साल या 12 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये तो लैक ऑफ एफिशिएंसी ही है। तो आगे देखिए क्या किया गया है। तो देखिए, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ ए मोर स्ट्रीमलाइन एंड रेगुलेट अप्रोच, बोर्ड आर डिसाइडेड टू अडॉप्ट फॉलोइंग बाय एनुअल टाइमलाइन फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए आपका टाइमलाइन बांध दिया गया है। तो उस बॉक्स को हम लोग देखेंगे। 5 लेवल रखा गया है फ्रेंड्स, 5 लेवल में ये दिया गया है। तो सबसे पहला जो आप रिक्वेस्ट डालिएगा वो 2 साइकिल होगा साल में, पहला 10 अप्रैल से पहले और दूसरा 10 अक्टूबर से पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, तो
आप लोग मान के चलिए अप्रैल से पहले रिक्वेस्ट डाल दिए, लेकिन यहाँ पर मैंने पढ़ लिया फ्रेंड्स, कहीं भी 5 साल का जो वो टाइमलाइन था उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो 5 साल इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में अभी भी लागू है। इस बढ़िया से आप इस ये को नोटिस को देखिएगा तो कहीं भी नहीं कहा गया है कि 5 साल का जो बाध्यता है उसको उठा दिया गया है। तो जब तक कोई चीज़ चेंज होता है वो लिख के नहीं आता है, वो चीज़ हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा उसमें चेंज हुआ है, जो प्रोसेस हम लोग को पता नहीं चलता था, फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ है, किसके पास है, क्या आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसेस है कि 10 अप्रैल से पहले या 10 अक्टूबर से पहले आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाएंगे आफ्टर 5 इयर्स इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में, ठीक है। लगाने के बाद 30 तारीख तक अप्रैल का और 30 तारीख तक अक्टूबर के, यानी 20 दिन के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा। और ये HRMS में ऑनलाइन सब कुछ आपको पता चलेगा, ऑनलाइन में ही, कि कहाँ फाइल है क्या है नहीं है, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 30 अप्रैल तक आपको पता चल गया है कि रिजेक्ट हो गया है कि नहीं हुआ है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ। मान लीजिए कोई अगर 5 साल से पहले ही डाल दिया है तो उसका तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, अब कोई होता है कि जैसे आप ईस्टर्न रेलवे में आसनसोल डिवीज़न डालते हैं, लेकिन आसनसोल डिवीज़न ये रिजेक्ट करता है कि मेरे पास आदमी है, मुझे इस पोस्ट में जो भी है, मान लीजिए ट्रैकमैन हो गया या आपका पॉइंट्समैन हो गया, कि इसका ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको एक फर्दर प्रायोरिटी देगा कि आप किसी और डिवीज़न में ले लीजिए। तो उसके लिए 10 से 20 मई ऑफ एवरी ईयर और 20 नवंबर, 10 से 20 नवंबर ऑफ एवरी ईयर, जो 2 सर्किल है वो डेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस डेट के अंदर आपको ये भेजा जाएगा कि आप कोई दूसरा डिवीज़न चूज़ कर लें। अब नेक्स्ट सेट टारगेट टू एस्टैब्लिश ट्रांसफ़र टू कंसिडर फॉर रिजेक्शन। अब जो फोर्थ लाइन है उसमें लिखा गया है कि 31 मई या 30 नवंबर के बीच में आपका ये हो जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अब कहीं जगह नहीं बचा हुआ है उधर तो आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ एक टाइमलाइन के अंदर देखिए, आपका अप्रैल में शुरू हुआ और मई तक में आपको पता चल गया कि आपका पोस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट द साइकिल टू कंटिन्यू टिल 36, और ये जो है देखिए 30/6 और 30/12 दिसंबर का, मतलब अप्रैल में शुरू हुआ इधर जून तक, और इधर आपका अक्टूबर में शुरू हुआ और दिसंबर तक। इस सर्कल के बीच में आपका जो भी काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के चलिए ये जो 3 महीना इधर का और 3 महीना उधर का, यही जो 6 महीना है, इसके बीच में आपका टाइमलाइन पूरा हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद स्पेयर लेने में थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन आपका ये कंटिन्यूअस हो जाएगा कि 6 महीना में कि आप वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और बीच का जो 3 महीना है वो चीज़ आपका बंद रहेगा। कोई भी रिलीविंग बाय, देखिए रिलीव कब तक कर देगा, ये भी आपका 30 9 से पहले आपको कर देगा या 30 मार्च से पहले आपको कर दिया जाएगा। तो 3 महीना ये प्रोसेस बंद रहेगा, बाकी जो अगला प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर 5 इयर्स का कोई बात नहीं किया गया है। तो अब मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि 5 इयर्स कहाँ अप्लाई होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 5 ईयर 3-4 जगह अप्लाई होता है। जैसे स्पाउस ग्राउंड पे है, आपका शादी हो गया है तब आप जा सकते हैं, वहाँ पर 5 इयर्स नहीं अप्लाई होता है। दूसरा, आप दिव्यांग है, ऑन रिक्वेस्ट चाहते हैं, वहाँ 5 इयर्स नहीं होता है। आपका बच्चा कोई है जो दिव्यांग है, जिसका केयर आपको करना है, उस पर आपको नहीं लगता 5 का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होता है उसमें 5 इयर्स नहीं है। आप HRMS ID बना और आप ऑन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक और फ्रेंड्स है, मान लीजिए आप विडो हैं, आपका कोई मतलब आप बिहार के हैं और आपके हस्बैंड वेस्ट में काम करते थे रेलवे में, वहाँ आपका नौकरी हुआ, तो आपका घर तो बिहार में है और आपको हस्बैंड के जगह नौकरी मिला है, तो उस केस में भी आपको बिहार में अपने होम स्टेट में ही आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो ये 3 4 5 सिचुएशन है, कंडीशन है, जहाँ पर आपको जो 5 साल का टाइम लाइन है इसका ज़रूरी नहीं है कि काम करना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को बढ़िया से ये पता चल गया।
कुछ भी दिक्कत है नहीं है आप कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा फ्रेंड्स, मैं अभी 5 महीने से नौकरी कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझको वहाँ जाके पता चला, क्या क्या कंडीशन होता नहीं है। इस सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगा। 2-3 महीने से वीडियो आई नहीं थी, तो आप लोग भी पूछ रहे थे क्यों नहीं बना रहे थे। क्योंकि देखिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन खुद से मिलता है, किसी और से नहीं, उस बारे में मैं बताता हूँ। तो बीच में मैं ईस्टर्न रेलवे का ही डाल रहा था, अब वहाँ से कोई न्यूज़ आ नहीं रहा है, तो मैं ये क्या बताऊँ कि कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी कोई फ़ाइल नहीं आया है। बस ये सुनने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता फ्रेंड्स। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, तो ये ऑथेंटिक नॉलेज है, तो ही मैं बनाता हूँ। आज जैसे मुझे रेस्ट था, तो मैंने देखा तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि 5 साल का ज़रूरत है, किनको नहीं है, ये सारा चीज़ क्लियर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। नया साल एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, एक बार फिर से थैंक यू फ्रेंड्स।